Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, आप लोगों को दोबारा से एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट की तरफ, बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ और आज मैं बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करने वाला हूँ, बहुत सारे राज अनफोल्ड करूँगा। वैसे तो ये चैनल ही मैंने राज अनफोल्ड करने के लिए बनाया है और आप लोगों को अपनी एक्सपर्टीज ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया है, लेकिन ये सेक्शन, सोइंग सेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन गारमेंट इंडस्ट्री। और मैं इस सेक्शन से क्योंकि अपना काम का आगाज़ किया है इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए मुझे इस सेक्शन पे बात करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों, नेटेड गारमेंट सोइंग डिपार्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम पार्ट 1 से हम आज इसका आगाज़ करेंगे। मे भी इसके 10 या 12, 15 जितने भी पार्ट बनेंगे मैं आपको बनाता जाऊंगा, आप देखते जाएं। और इतना ज़बरदस्त अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि आपने इससे पहले इन चीज़ों को कभी सुना भी नहीं होगा। ये मेरा रिसर्च वर्क है इसके अंदर और उन तमाम रिसर्च वर्क को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप बेहतरीन प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ बना सकें। तो वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले भी, आपको पता है, इंट्रोडक्शन की 3 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग अगर दरमियान से देख रहे हैं, अगर सोइंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बताता चलूँ कि मैंने अपना सोइंग कैरियर, अपना गारमेंट इंडस्ट्री का कैरियर ही सोइंग लाइन से शुरू किया और इस एरिया में बहुत बड़ी वास्ट एक्सपीरियंस मेरा, यूँ कह सकते हैं आपके, मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस सोइंग लाइन का है। मैंने 8 साल मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर इसी सेक्शन के अंदर काम किया, सोइंग सेक्शन में ही। सोइंग सेक्शन से वैसे तो और डिपार्टमेंट्स में भी काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मैंने सोइंग सेक्शन में गुजारा। और 3 मुल्कों में, 3 सिटीज़, 3 कंट्रीज़ एंड 7 सिटीज़, 3 मुल्कों और 7 शहरों में इसी सोइंग सेक्शन के विजिट्स भी किए, जाके काम भी किया और मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स देखे, मुख्तलिफ तरह के लोगों से वास्ता पड़ा, मुख्तलिफ तरह के गारमेंट्स बनाए और बहुत कुछ बनाया। मैंने जिस वक्त इस इंडस्ट्री में आगाज़ किया था, उस वक्त ऑपरेटर्स जो हैं वो चेन सिस्टम पे काम नहीं करते थे। उस वक्त ऑपरेटर्स पीस रेट पे काम करते थे और वो कंप्लीट ऑपरेटर्स होते थे। उन ऑपरेटर्स को उस्ताद कहा जाता था। वो अपने साथ और अपने 2-3 सीखने वालों को लगाकर एक टीम बनाते थे, लेकिन वो एक आदमी एक गारमेंट पूरा कंप्लीट बनाता था। मैंने इतने टिपिकल गारमेंट्स बनाए हैं उस दौरानिए में जो आज देखने को भी नहीं मिलते। ऐसी पैंट बनाई है जिसके अंदर 72 कटन शू पार्ट्स, ऐसी जैकेट बनाई है जिसमें 120 कटन शू पार्ट्स, और बहुत कुछ डिफरेंट बनाने का मौका मिला उस दौरानी में। तो इसलिए मुझे सोइंग के अंदर इतनी डेप्थ में काम करने का मौका मिला अल्लाह पाक की मेहरबानी से कि मेरे पास इसका एक बहुत ही डीप और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। सारी दुनिया में टेलरिंग का मामला ख़त्म हो चुका है। टेलरिंग यहाँ तक ख़त्म हो गई कि कोट पैंट भी जो हैं वो भी लाइनों के अंदर बन रहे हैं। मैंने खुद लाखों पीस शिप किए हैं। बांग्लादेश के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, चाइना में ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो 3 पीस सूट्स, जो सबसे एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव गारमेंट समझा जाता है दुनिया में, वो भी अब लाइनों में प्रोडक्शन के तौर पर हज़ारों लाखों पीस स्टिच हो रहे हैं। तो अब जबकि सारी दुनिया रेडीमेड गारमेंट्स पर आ चुकी है, ये सोइंग डिपार्टमेंट को समझना, इसके मसाइल को हल करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरला है उन तमाम लोगों के लिए जो कि गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं हर तरह के सोइंग डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं ऑपरेटर्स के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स के साथ बात करना चाहता हूँ,
मैं सोइंग क्वालिटी सुपरवाइजर के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं आज लाइन क्यूसीज के साथ बात करना चाहता हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। क्वालिटी मैनेजर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। जनरल मैनेजर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर हमारे ऑनरेबल फैक्ट्री ओनर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। और आप तमाम के साथ मैं इंडिविजुअल फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तमाम के तमाम लोग इस गारमेंट इंडस्ट्री के रूह रवां हैं और आप तमाम लोगों के दम से ये गारमेंट इंडस्ट्री सारी दुनिया में चल रही है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स वो की पोजीशन रखते हैं और हर ऑपरेटर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेदारी है। चाहे वो ऑपरेटर पीस रेट पे काम कर रहा है, चाहे वो ऑपरेटर ठेके पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, या वो सैलरी पे काम कर रहा है, दोनों सूरतों में ऑपरेटर की अपनी एक जिम्मेदारी है और वो ऑपरेटर ने ही निभानी है, वो कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि ऑपरेटर के करने से ही ये इंडस्ट्री चल रही है। ऑपरेटर्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि आप जिस शहर में, जिस मुल्क में बैठ के गारमेंट बना रहे हैं, उस मुल्क का मेड का लेवल उसमें लग रहा है। मेड इन पाकिस्तान लग रहा है, मेड इन इंडिया लग रहा है, मेड इन बांग्लादेश लग रहा है, या मेड इन वियतनाम लग रहा है। जो भी जिस मुल्क में बैठा हुआ है उसके वो अपने गारमेंट के अंदर उसके लेवल उसी मुल्क के मेड का लग रहा है। तो वो गारमेंट उस मुल्क के ऑपरेटर के लिए और दुनिया के लिए एक पहचान है उस मुल्क की। अगर ऑपरेटर होते हुए आपने एक अच्छा गारमेंट बनाया तो आपके मुल्क की इज्जत होगी, और अगर आपने अपने गारमेंट की क्वालिटी ख़राब की तो आपके मुल्क की इज्जत ख़राब होगी। आपने हमेशा ये सोच के काम करना है। आपने दिहाड़ी भी बनानी है, आपने अपने अगर सैलरी हासिल करनी है तो वो भी इसी मेहनत के साथ करनी है। लेकिन अगर आप इस सोच को अपनी काम का हिस्सा बना लें कि ये हमारे मुल्क की इज्जत का मामला है, तो आप यकीन करें कि आपकी प्रोडक्ट में खुद खूबसूरती पैदा हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान अपने मुल्क से प्यार करता है, और जो जिस मुल्क से अपने मुल्क में बैठ के काम कर रहा है वो अपने मुल्क से प्यार करता है। वो अपने प्यार का सबूत दे और गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ऐसा माल एक्सपोर्ट करें कि आपके मुल्क का नाम हमेशा रोशन हो। प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स, आप लोग भी इस इंडस्ट्री का ख़ास हिस्सा हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। क्वालिटी बनाना सिर्फ क्वालिटी वालों का काम नहीं, प्रोडक्शन वालों का काम भी है। जिस तरह ऑपरेटर्स का काम है, इसी तरह से आप भी इसको इतना ही इम्पोर्टेंट समझें और इस सिस्टम को, मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखें। मैं आपको ऐसे DHU से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अगली वीडियोस में, जो आपने उससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ क्वालिटी वाले सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक कि प्रोडक्शन वाले लोग उसके अंदर हाथ मिला के और साथ जुड़ के ना चलें। आपको एकजुट होकर एक साथ मिलकर क्वालिटी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। क्वालिटी सुपरवाइजर्स का काम तो होता ही क्वालिटी देखना है। आपको भी इस सिस्टम को समझने के लिए इस सिस्टम से रिलेटेड सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी बड़ी डिटेल के साथ, और एक एक वीडियो के अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ वो डिस्कशंस करूंगा जो कि आपको एक बेहतरीन DHU की तरफ लेके जाएंगी। तो क्वालिटी सुपरवाइजर्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तमाम वीडियोस को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज आपके पास आने वाली है जिससे पहले आपने सुनी भी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, मेरी ज़िंदगी की निचोड़ है, मेरे तजर्बे का निचोड़ है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं ताकि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकें। लाइन QCs सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लाइन QCs की वजह से ये सिस्टम इंस्टॉल होगा। लाइन QCs भी इस वीडियो को और तमाम इसके से रिलेटेड सोइंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड तमाम वीडियोस को बहुत गौर से सुनें, समझें, क्योंकि आपके काम को मैं आसान करने जा रहा हूँ। लाइन QCs के काम में लोग सिर्फ कीड़े निकालते हैं, लोग सिर्फ उन पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम देने जा रहा हूँ जिसमें आप एक बेहतरीन काम कर सकेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर्स और क्वालिटी मैनेजर्स, आप दोनों की जिम्मेदारी सेम ही है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ पे लड़ाई है
कि प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी मैनेजर पे सवाल करता है कि जी इन्होंने क्या किया, और क्वालिटी मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर पे डालता है कि जी इन्होंने क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा इसलिए माल खराब हो गया। लेकिन मैं जब टर्की गया हूँ तो टर्की के अंदर कोई प्रोडक्शन और क्वालिटी का झगड़ा नहीं देखा मैंने। ये हमारे रीजन में है, मतलब इंडो पाक के अंदर ये झगड़े ज़्यादा हैं। मैंने बांग्लादेश में भी काम किया, वहाँ पर भी ये प्रोडक्शन और क्वालिटी के इश्यूज हैं। लेकिन टर्की के अंदर वहाँ पर कोई प्रोडक्शन क्वालिटी का झगड़ा नहीं है। क्वालिटी वाला अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, और बहुत उन्होंने सिस्टम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। उनके सिस्टम्स के बारे में भी मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि उन्होंने किस तरह के सिस्टम डिज़ाइन किए हैं। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनके यहाँ क्वालिटी और प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वहाँ झगड़े नहीं होते। तो आप दोनों साहिबान, क्वालिटी मैनेजर और फैक्ट्री के क्वालिटी मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर साहिबान, आप इन तमाम वीडियोस को बहुत गौर से देखें। आपके तमाम के एक्सपीरियंस को मैं बहुत दिल से रिगार्ड करता हूँ। मैं एक ऑपरेटर का एक्सपीरियंस को भी दिल से रिगार्ड करता हूँ। लेकिन मेरे पास इतनी सारी दुनिया घूमने के बाद और इतने सारे एक्सपीरियंस करने के बाद अल्लाह पाक ने कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे दी हैं जो मैंने ऑब्जर्व भी की हैं और जो मैंने रिसर्च भी की है, तो वो मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। आपका एक्सपीरियंस सरागों पर, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को सुने समझें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। जनरल मैनेजर साहिबान के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्वालिटी है। प्रोडक्शन के साथ साथ वो क्वालिटी की भी जिम्मेदार हैं, दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी आपके सर पे है। तो जितने भी जनरल मैनेजर साहिबान हैं वो भी इन वीडियोस को गौर से सुने। आपका तजर्बा भी बाकमाल है, इसीलिए आप जनरल मैनेजर हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को ज़रूर गौर से देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और सबसे आखिर में रेस्पेक्टेड ओनर्स, आप तमाम का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इंडस्ट्री को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप बहुत कुछ करते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट हो पाती है। आप तमाम लोग मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपके तजर्बे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी सोइंग डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं उसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, और सोइंग डिपार्टमेंट के इश्यूज की वजह से आगे के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। नफ़ा हो या नुकसान हो, दोनों डायरेक्टली आपको हो रहे होते हैं। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। जब अपर लेवल के लोग इसको समझ लेंगे तो निचले दर्जे के लोगों तक उसको ट्रांसफ़र करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त है, तमाम ओनर साहिबान से बहुत अदब के साथ, कि आप लोग इसको एक नॉलेज की तरह सुने। ये एक नॉलेज भी है और मेरा रिसर्च वर्क भी है सारी ज़िंदगी का। इसको अगर आप गौर से सुनेंगे और आप सिर्फ इसको इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देख लें बस, बाकी आप खुद मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद समझ लेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। मैं इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और एक ऐसा DHU हासिल कर चुका हूँ प्रैक्टिकली, जो कि आज के दौर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर इतना कम DHU अचीव करना बहुत ही नामुमकिन समझा जाता है, वर्केबल ही नहीं समझा जाता। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड आई हैव डन इट प्रैक्टिकली, फिजिकली। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी फैक्ट्रीज के अंदर इस सिस्टम को इंस्टॉल करके अपनी फैक्ट्री को एक बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन DHU के साथ शानदार प्रोडक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी और बेहतरीन क्वालिटी बना सकें। थैंक यू। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।